ये त्रेता की गाली, ये द्वापर की गाली और अब कलयुग की गाली। और हमें तो बड़ी शर्म लगत मालूम है कैसे गाते हैं। तुम जाओ वीर हनुमान खबर लंका की आइयो। समझो भक्तों, इन्हीं स्टार्टिंग में कितने अच्छे शब्द लगाए और कैसे बोली कि तुम जाओ वीर हनुमान खबर कछ लंका की ले आइयो। माता हाथ जोड़ के निवेदन है, ये बात हम नहीं कह पाएंगे जो आप कहते हो। बाकी बात मालूम क्या कहती कि कुड़िया के पापा तुम्हारी बहना। क्षमा चाहेंगे, हम ये शब्द नहीं कह पाएंगे क्योंकि तुम्हें तो शर्म ही नहीं लगा, तो तौलिया लगाई हो बकन लगी और हम कैसे बके। बहुत बड़ा फर्क हो गया। जब ये द्वाराचार हुआ है उसके बाद में सुबह भामरे पड़ी हैं और जब भामरे पड़ी हैं तो भामरों पे गीत गाने लगी। कैसे? अरे मन भावन पति के संग और पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी पावन पिया के साथ। पहली बार पढ़ के जब दूजी पे नंबर
पोटी हुए बिटिया भाई सजना की बात बिटिया के साथ। और इधर हमें 101 मुद्राओं से सम्मानित करते हैं श्रीमान सुरेंद्र कुमार यादव जी की तरफ से, जो इसी ग्राम सिरोली के रहने वाले हैं। भैया जी की तरफ से हमें 101 मुद्राओं से सम्मानित किया गया है और आशा ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे ज्येष्ठ भ्राता जी होंगे। भैया को हम क्या आशीर्वाद दे सकते हैं, हम तो भैया से आशीर्वाद ले सकते हैं, लेकिन ये कामना करेंगे कि सदा इनके घर में लक्ष्मी के भंडार बने रहे। बोलिए भगवान की। जब ये विवाह संपन्न हुआ है, बाके बाद में नंबर आओ परीक्षित महाराज काय को परमात्मा कले बाबा एक लठ में सब सर फूट जाए। इधर जैसे ही बाई को नंबर मरवाओ जैसे ही विदाई का नंबर आया है हमारे नौजवान साथियों, एकदम से संघ की सहेलियां आई, लेकिन एकदम से देवकी रोने लगी और रोने की परंपरा बहुत पहले से माता बहनी जा सोचती हुई कि पखना गांव छोड़ के सिरोली में तुमने ऐसे 7 दिन के लिए डेरा डाले तो हमारे पीछे पड़ गए, लेकिन पीछे नहीं पड़े। जो बात सत्य होती है उसे हम कह देते हैं, तुम हंसते और हम सही कहते हैं। आजकल की विदा होए फिर देखो 3 किलोमीटर लोग जाते जयकारा लगवाए। अगर हम कहें गोविंद भगवान की जय तो जय नहीं पता लगत का कहते जय कहते कि है कहते आतिशबाजी चालू। बड़ी विलक्षण विदा होती है। कैसे होती बता? जो ही मम्मा ने उठाओ और बिन की लाग लगी, चुनरिया ओढ़े चटक मटक ऐसो करके बिन्ने डारो कैसे। अरे हमें का शर्म लगता है, वो तो सबसे बड़े बेशर्म, तुम कैसे बता रहे हो, तुमसे पहले बता रहे तो पता है देवो। बहुत सुंदर ऐसे ही। और जो ही बिन्ने चुनरिया ओढ़ी ऐसे करके और जो मम्मा ने उठाओ और बिन्ने कही हाँ बुआ भैया रे हम नहीं जाइए ओ मम्मी दैया रे मौसी के सिलेंडर का न तो ओ माई दैया रे अब मेरी रुपये नवाली पर सजाने का धरी हुई है दैया
समझो भक्तों, आजकल ये ऐसे विदा होती हैं। अब हम थोड़ा ही रोते, हम आओ अंदर से दिल रो तो बहना। अपने घर आते छुट्टी पगैया आती, मनवाता से बोले, मनवाता से बात करी। अब जब नाक में नकेले पड़ गई, हाय दैया टगनी डुकरिया पता नहीं कैसी मिले, कैसी नंद नकटी मिले, कैसी देवरानी जुठानी मिले। और सबसे बड़े दुख जा बात को है, हमारे भोपू हमें कैसे मिले, पता नहीं को बात मानी कि नहीं मानी। हमें दुख तो जा बात को है बहना, आजकल की ऐसे विदा हो। इधर जब विदा होने लगी है तो कंस जीवन में कभी नहीं रोया, अगर रोया तो केवल एक बार रोया अपनी बहन देवकी की विदाई के समय। जब देवकी चली है, कंस ने आदेश दिया है बाजी वाह, देखो भाई अपनी बहन की विदा स्वयं हम अपने हाथों से करेंगे, रथ स्वयं हाकेंगे। जैसे देवकी को रथ में बैठा ला है, आकाशवाणी होने लगी है। जैसे ही रथ में बैठी हैं देवकी, हुआ क्या कि रथ में देवकी जा रही थी, पीछे से एक रिशाला और उसके पीछे मशदेव कुंवर, इत कंस राज का शाला है। देव कुंवर कंस राज भीषाला है। आकाशवाणी हुई है, कंसराज जिस बहन देवकी को तो इतनी हंसी खुशी से हर उल्लास से विदाई कर रहा है, इसी बहन देवकी के उधर से तेरा काल पैदा होगा, तेरा काल। कंस के दिमाग में झटका लगा, क्या आकाशवाणी हुई, देव मुनि को ब्राह्मण को बहुत सताएगा, पर याद रहे खुद पारब्रह्म के, तू हाथों ही मारा जाएगा। आकाशवाणी